नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका जवाब आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। जो सवाल आपके मन में बरसों से घर किए हुए हैं। आप जब भी किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं, आपके मन में सबसे पहले यही एक सवाल आता है। उस सवाल का जवाब या तो आपको पूरी तरह से नहीं मिलता या सही नहीं मिलता, या आप यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं उस एक सवाल का जवाब पाने के लिए। अब आपको और परेशान नहीं होना पड़ेगा, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उसी एक सवाल का जवाब। जी, हम सभी के मन में हमेशा जब हम क्लिनिक पर जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए, अपनी किसी बीमारी के लिए, सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारी इस तकलीफ, इस मर्ज का इलाज कितने दिन तक चलेगा, या फिर मुझे दवाइयाँ कब तक खानी पड़ेंगी। ये सवाल अक्सर अगर क्लिनिक पर आकर मुझसे भी लोग पूछते हैं कि इन दवाइयों का कोर्स कितना होगा। वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, कोर्स। हम जब भी किसी प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हम अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि हमारी दवाइयों का कोर्स कब तक चलेगा, हमें ये दवाइयाँ 1 महीने, 2 महीने, हार्डली 6 महीने कब तक खानी पड़ेंगी। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि किसी भी बीमारी को ठीक होने के लिए क्या ज़रूरी है, उसकी प्रोग्नोसिस, कि उस तकलीफ़, वो मर्ज की प्रोग्नोसिस क्या है, उसमें कितनी पैथोलॉजी डेवलप हो गई है, क्या वो बीमारी फिजियोलॉजिकल लेवल पर है, या फिर वो बीमारी में पैथोलॉजीज यानी ऐसे चेंजेस आ गए हैं जो कि ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। 2 तरह के चेंजेस आते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। एक चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल, दूसरे चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले हम ये कैसे जानेंगे, इसके लिए हम बहुत सारी जांचें कराते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। इन सब के अकॉर्डिंग हमारी एक प्रोग्नोसिस तैयार होती है कि इस डिजीज़ का या इस बीमारी का फ्यूचर कैसा होने वाला है, ये बीमारी कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। तो फिर कैसे हम पता करेंगे कि हमें कब तक दवाइयाँ खानी हैं। दवाइयों की डिपेंडेंसी इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, कितनी गहरी है। हम जब भी कोई प्रॉब्लम से फेस करते हैं तो सबसे पहले तो हम कुछ घरेलू नुस्खे करते हैं, इग्नोरेंस भी करते हैं, फिर अलग अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट से अपनी बीमारी को दबाते चले जाते हैं। तो वो बीमारी हमारी परत दर पर, यानी जो बहुत सारी लेयर्स हैं हमारे बॉडी में, उसके अंदर जाके रहने लगती है, वहाँ अपना घर बना लेती है। उसकी उन लेयर्स से उस बीमारी की जड़ को निकालने में कितना समय लगेगा, ये डिसाइड करता है हमारा इन्वेस्टिगेशन कि बीमारी कितनी गहरी है। इसलिए दवाइयों का कोई फिक्स कोर्स नहीं होता। दवाइयों का आप पहले से ये नहीं बता सकते हैं कि आप ये दवाइयाँ कब तक खाएंगे। ये डिसाइड करती है वो बीमारी की अवधि कितनी पुरानी है, एक्यूट है या क्रॉनिक है। एक्यूट क्या, आपको अभी 2-4 दिन से कोई तकलीफ हुई है। क्रॉनिक यानी आपको बरसों से कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारी बीमारी को ठीक होने में डिपेंड करता है उसकी रिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबिलिटी। क्या वो बीमारी रिवर्सिबल चेंजेस में है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या लिवर सिर्फ फिजियोलॉजिकल लेवल पर, यानी क्या सिर्फ उसके फंक्शंस बिगड़े हैं, या फिर उसकी पैथोलॉजी यानी जो उसकी संरचना है उसमें खराबी आ गई है। वो खराबी किस हद तक है, क्या उसे ठीक किया जा सकता है, या फिर वो इस हद तक खराब है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। किसी भी बीमारी का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी जटिल है। तो आप इस बात से कभी परेशान ना हो कि हमारा इलाज लंबा चलेगा, कम चलेगा, हमें दवाइयाँ कब तक खानी है। पहले आप ये समझिए कि आपकी बीमारी एग्जैक्टली क्या है, कैसी है, किस तरह से ये ठीक होगी। आप अपने जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं, उससे इसको जानने का प्रयास किया करिए कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। आप जैसे ही दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं, डॉक्टर फिर डिसाइड करता है उस पे आने वाले चेंजेस से। जब आपने दवाई खाई 1 हफ्ते, 15 दिन, उससे जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके किस तरह से अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बिगड़े हैं,
ठीक होने लग रहे हैं, आपके जो लक्षण हैं उनमें सुधार आ रहा है, फिर एक डॉक्टर अंदाज़ा लगा सकता है कि आपको कितने समय तक दवाई खानी पड़ेगी। पहले ही विजिट में ये पूछना और इस सवाल का सही जवाब ना मिलने पर आप हताश हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो गारंटी लेते हैं, शर्तिया इलाज करते हैं, ये सब भ्रम है, आप इन भ्रमों में ना पड़े। आप पहले अपनी बीमारी को समझें, उसकी परेशानी क्या है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या है। एक होती है डायग्नोसिस, एक होती है प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस करना आसान होता है कई लोगों के लिए कि आपने डायग्नोज बना लिया कि तकलीफ क्या है। उदाहरण से समझिए कि हमें जलन की शिकायत है, आप जब भी कुछ खाते हैं तो आपने फील किया कि हमारे खाना खाने के बाद पेट में जलन होती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपके टेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, कुछ आपके सिम्टम्स को मिलाकर आपकी बीमारी को एक नाम देते हैं कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, आपको GRD है, ऐसी अन्य बीमारियां। ये कहलाती है डायग्नोसिस। एक दूसरा वर्ड होता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस होती है कि ये जो आपकी डायग्नोसिस बनी है वो कितने समय में ठीक होगी या नहीं होगी, उसका फेट यानी अंत कैसा होगा, या हम ये कहें कि उसका फ्यूचर कैसा है, कि वो कितने समय में कब तक ठीक होगी, ये होती है प्रोग्नोसिस। तो कोई भी डिजीज़ निर्भर करती है उसकी प्रोग्नोसिस पर ठीक होने के लिए, और दवाइयों को आप कब तक खाएंगे ये बात भी प्रोग्नोसिस पर निर्भर करती है। उपचार की अवधि काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी ससेप्टिबिलिटी या फिर आपकी इम्यूनिटी कैसी है। आप जब दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी कितना जल्दी उन दवाइयों के प्रति रिएक्ट करना शुरू करती है, उनके साथ कोप अप करती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में इसको स्प्रेड करें और जागरूकता फैलाएं कि बीमारी का कोर्स किस बात पर निर्भर करता है, दवाइयाँ किस बात पर कैसे दी जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।